हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज का वीडियो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आज हम लोग सीटेट का सिलेबस पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पेपर 2 जो हमारा होता है उसमें भी हमें इसमें 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें से 3 ये देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, फिर लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, एंड उसके बाद हमारा जिनका बैकग्राउंड मैथ एंड साइंस है उनका मैथ एंड साइंस रहेगा। 30 नंबर का मैथ एंड 30 नंबर का साइंस रहेगा ये। और जिन्होंने सोशल स्टडी लिया है उनका 60 नंबर का सोशल स्टडी रहेगा। तो यही बेसिकली आपका टॉपिक है पेपर 2 का। और जिसमें से ये देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज दोनों मतलब भाषा, ये सब तीनों हमारे जो पेपर 1 में है वही सेम पेपर 2 में भी है। और यहाँ ये देखिए, इसमें हमारे चेंजेस हैं थोड़े, तो देख लेते हैं। ये देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये 30 नंबर के हैं। तो जो हमारा पेपर 1 में है सेम यही पेपर 2 में भी है। बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर 1। तो यही है। तो इसके लिए हम लोग इसको ऐसा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि पेपर 1 में हमने अच्छे से डिस्कस किया है, तो बार बार फिर वही डिस्कस करने का क्या मतलब बनता है। तो ये देख लीजिए आप लोगों का, ये हमारा बाल विकास का हो गया। तो हम जो साइंस एंड मैथ है और सोशल स्टडी है उस पर डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा समावेशी शिक्षा हो गया। ये सीखना और शिक्षा शास्त्र सेम सेम वही है जो हमारा पेपर 1 में था, कोई चेंजेस है नहीं। तो वही जो हमने पेपर 1 में पढ़ा है तो हमारे पेपर 2 में वही काम आ जाएगा। हमारा एक्स्ट्रा थोड़ा वही सोशल स्टडी या मैथ एंड साइंस जिनका है तो वो उनको वो पढ़ना रहेगा। ये इंग्लिश में है वही, ये सब देख सकते हैं। फिर ये लैंग्वेज का हो गया, लैंग्वेज फर्स्ट ये हिंदी है, और ये लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है जिन्होंने लिया है उनके लिए। और ये लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, मान लो जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में लिया होगा तो वो उनके लिए हिंदी। और ये लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश है, जिन्होंने सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश लिया होगा तो उनके लिए इसमें 2 पैसेज रहेंगे। और 15 नंबर की पेडागोजी रहेगी। जो लैंग्वेज 2 रहेगा उसमें 15 नंबर का पैसेज रहेंगे, हमसे 2 पैसेज पूछे जाएंगे और 15 नंबर की पेडागोजी। और जो लैंग्वेज फर्स्ट रहेगा उसमें एक हमारा 15 नंबर में एक हमारा पैसेज रहेगा, एक पोएम रहेगा और 15 नंबर की पेडागोजी रहेगी। तो ये हमारा लैंग्वेज का हो गया। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए। और ये गणित और विज्ञान हमारा जो है ये 60 नंबर का होगा, जिसमें से 30 नंबर का हमारा गणित होगा और 30 नंबर का विज्ञान होगा। तो देखिए, गणित में कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पेपर 2 के लिए पढ़ना है। तो इसमें से देखिए, 30 नंबर की गणित में से हमसे 20 नंबर का कंटेंट पार्ट ये पूछा जाएगा और हमसे 10 नंबर की पेडागोजी पूछी जाएगी। तो ये देख लेते हैं क्या कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। संख्या प्रणाली, हमको नंबर सिस्टम से नंबर सिस्टम्स पढ़ने हैं। यहाँ से संख्या प्रणाली, फिर नंबरों के साथ खेलना, फिर हमारी संख्या जानना, फिर पूर्ण संख्याएं, ये सब हमें पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ऋणात्मक एवं धनात्मक, इन सबको नंबर्स की जो होते हैं, नंबर्स के जितने भी होते हैं वो सब हमें, नंबर सिस्टम के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबको हमको सम, विषम और ये सभी हमें पढ़ने रहेंगे नंबर सिस्टम में। फिर वो भी पढ़ना रहेगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब हम लोगों को पढ़ने, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और ऋणात्मक और धनात्मक, ये सब हमें संख्याएं पढ़नी रहेगी। फिर हमें भिन्न पढ़ना रहेगा, ये वही फ्रैक्शन। और बीजगणित में हम लोगों को पढ़ना रहेगा। देखिए, बीजगणित का परिचय, फिर बीजगणित से ये सब उसमें जो जो टॉपिक दिए रहेंगे उनको हमको बीजगणित से पढ़ना है। फिर ज्यामिति पढ़नी है, फिर अनुपात और समानुपात पढ़ना है, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आते ही हैं। फिर बुनियादी ज्यामिति विचार, वही 2D मतलब आयत, वर्ग, कितने उसमें साइड्स होते हैं, कितने मतलब फेस होते हैं, इन सब के बारे में। फिर प्राथमिक आकृतियों को समझना, 2D और 3D मतलब आयत, वर्ग और त्रिभुज, और उसके बाद वो क्यूबाइड मतलब घन, घनाभ, इन सब के 3D हो गए। घन, घनाभ जो हो गए वो हमारे 3D हो गए, और आयत वर्ग जो हो गए वो हमारे
2D हो गए, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर समरूपता, समरूपता बोले तो मतलब किसी भी सिमिलरिटी है, मतलब कौन सा, अगर एक पैटर्न समझिए एक तरह से होता है कि अगर एक पैटर्न ऐसा बना हुआ तो ए नंबर सिस्टम से हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट से हो सकते हैं, तो इन सब से पूछे जाएंगे। प्रतिबिंब है वो, प्रतिबिंब मतलब अगर पानी में अल्फ़ाबेट का अगर पानी में बी है जैसे मान लीजिए, तो पानी में उसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, या शीशे में उसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, इन सब से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर क्षेत्रमिति से हमसे पूछे जाएंगे, मतलब वही मेंसुरेशन। फिर डेटा संधारण से पूछे जाएंगे, मतलब पैटर्न्स वगैरह हैं। और डाटा हैंडलिंग से, इन सब से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर ये देखिए निर्माण दिया हुआ है, मतलब सीधे किनारे, स्केल्स, प्रोक्टर्स एंड कंपास के उपयोग, इन सब से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये देखिए हमारा कंटेंट का पार्ट इतना है। जिनका मैथ एंड साइंस है तो उनके मैथ का पार्ट यही सब हम लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटेंट पार्ट हमको पढ़ने हैं, जिसमें से हम सबको देखें अनुपात, समानुपात, इनसे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और बीजगणित से भी आते हैं। नंबर सिस्टम से यही सब हमें पढ़ना रहेगा। पूर्ण, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब हमें संख्याएं के बारे में, सम विषम, इन सबको नंबर सिस्टम से पढ़ने रहेंगे। फिर बीजगणित से वही जो हमें सूत्र वगैरह दिए रहते हैं बीजगणित का, फिर बेसिक फार्मूला से रिलेटेड मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर ये सिमेट्री वगैरह पूछे जाएंगे। ये हमारे कंटेंट पार्ट हो गए। फिर पैडागोजी में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। वह शैक्षणिक मुद्दे 10 प्रश्न के हमारी पैडागोजी रहेगी, जिसमें से गणित, तार्किक सोच की प्रकृति एवं गणित की भाषा, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, फिर सामुदायिक गणित, फिर उपचारात्मक शिक्षण, फिर मूल्यांकन, फिर शिक्षण की समस्या। तो ये इतने टॉपिक दिए हुए हैं जो बेसिकली हमारा पेपर 1 में मैथ में जो टॉपिक दिया हुआ है वही सेम पेपर 2 में भी मैथ का पैडागोजी है। तो ये हमारी मैथ की पैडागोजी हो गई और ये हमारा कंटेंट हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा साइंस रहेगा। ये देखिए मैथ्स का वही इंग्लिश में दिया हुआ है, वही नंबर सिस्टम, नोइंग आवर नंबर्स, अलजेब्रा, इधर ज्योमेट्री एंड सिमेट्री, यही सब, डेटा हैंडलिंग, मेंसुरेशन जो है तो आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा इंग्लिश में कंटेंट पार्ट दिया हुआ है, वही सेम यही पैडागोजी हो गया। रेमेडियल टीचिंग, वैल्यूएशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, तो ये सब हमारा पैडागोजी हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग साइंस का देखते हैं। साइंस का 30 प्रश्न रहेंगे पूरे साइंस के, जिसमें से 20 नंबर के हमसे कंटेंट पूछे जाएंगे और 10 नंबर की वही पैडागोजी पूछी जाएगी। तो कंटेंट पार्ट में हमें भोजन, फूड से लेकर सबसे ज़्यादा ये देखिए पहला ही टॉपिक दिया है, इससे ही क्वेश्चन आते हैं। भोजन के स्रोत की, हमें भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, और भोजन के कितने घटक होते हैं, भोजन की हमें सफाई कैसे करनी चाहिए, मतलब पहले सब्जी को धुल के काटना चाहिए या काट के धुलना चाहिए। तो इन सब के बारे में बेसिकली भोजन से टॉपिक से रिलेटेड है, ये सब हमसे पूछे जाएंगे। फिर चीज़ें कैसे काम करती हैं, जैसे विद्युत प्रवाह और सर्किट, चुंबक, तो ये सब हमें देखना है। फिर प्राकृतिक घटनाएं हैं और जीव जगत, फिर गतिमान चीज़ें, लोग और विचार, फिर प्राकृतिक संसाधन, फिर सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री, तो ये सब हमें बेसिकली साइंस में पढ़ने हैं। ये हमारे कंटेंट के पार्ट हो गए जो हम लोगों को पढ़ने हैं इतना। और नेक्स्ट हमारा देखिए ये पैडागोजी दी हुई है, 10 नंबर की रहेगी, शैक्षिक मुद्दे। फिर विज्ञान की प्रकृति और संरचना, विज्ञान को समझना एवं सराहना करना, प्राकृतिक विज्ञान, उद्देश्य, और 2 बार एक्चुअली उद्देश्य हो गया है, तो वही प्राकृतिक विज्ञान और उद्देश्य। फिर अवलोकन, प्रयोग, खोज, विज्ञान की विधि, कौन कौन सी विधियाँ होंगी जो विज्ञान को सीखने के लिए, ये सब हमें पढ़ने रहेंगे। फिर नवाचार। फिर नेक्स्ट दिया है देखिए दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण कि बच्चे मतलब विज्ञान को कैसे समग्र रूप में देख रहे हैं, इन सब के बारे में। फिर मूल्यांकन, वही इवैल्यूएशन, संज्ञानात्मक, साइकोमोटर, प्रभावी, मतलब को वही दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है देखिए हमारा पाठ्य सामग्री, एड्स, मतलब वही जो TLM वगैरह है उन सब के बारे में दिया है। एंड नेक्स्ट समस्या, वही प्रॉब्लम। फिर उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग, जो ये सब हमको पढ़ने हैं। ये इतना बेसिकली हमारे साइंस का टॉपिक दिया हुआ है, और ये हमारा मैथ का टॉपिक दिया हुआ है। तो ये जिनका मैथ एंड साइंस है वो देख सकते हैं अपना, या आपको मैथ कंटेंट एंड ये पेडागोजी पढ़नी है। और नेक्स्ट ये देखिए ये सेम इंग्लिश में है, तो देख सकते हैं। जिनको अब देखना है, अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो ले सकते हैं अपना, क्योंकि बहुत लोगों को स्क्रीनशॉट लेना रहता है, फिर इतना टाइमिंग मिलता नहीं।
तो ये देख लीजिए, ये आपकी साइंस का हो गया, जिसमें से ये आपका कंटेंट पार्ट हो गया, ये आपकी पेडागोजी हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सेम देख सकते हैं। और नेक्स्ट ये देखिए, ये वही साइंस का देखिए, वही इंग्लिश में दिया हुआ है, फूड, सोर्स ऑफ फूड, ये सब देखिए, ये पेडागोजी दी हुई है। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, प्रॉब्लम्स, रिमेडियल टीचिंग, इनोवेशन, ये सब आपका पेडागोजी पार्ट्स हो गया। एंड नेक्स्ट हम लोग अभी जिन्होंने पेपर 2 में सोशल साइंस लिया है, सामाजिक अध्ययन, उनका हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उनके लिए भी ये देखिए 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट पार्ट से पूछे जाएंगे और आपको 20 क्वेश्चन आपसे पेडागोजी से पूछी जाएगी। तो और इसमें भी सबसे ज़्यादा इतिहास से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इतिहास का लंबा चौड़ा सिलेबस भी दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या इतिहास में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है कब, कहाँ, कैसे, मतलब कैसे पृथ्वी बनी, कैसे समाज बना, कैसे क्या क्या हुआ इतिहास में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तो भूगोल में पढ़ेंगे। तो मतलब हिस्ट्री के बारे में हम लोग सबसे पुराने समाज, पहले कैसे समाज वगैरह होते थे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम किसान और चरवाहे, फिर प्रथम शहर, फिर प्रारंभिक राज्य कौन कौन से थे, और 16 महाजनपद वगैरह जो थे उन सब के बारे में से, फिर पहला साम्राज्य, फिर नए विचार, फिर दूरस्थ भूमि के साथ संपर्क, संस्कृति और विज्ञान, कैसी संस्कृति थी, विज्ञान कहाँ तक उस समय फैला, मतलब कितना विज्ञान की भूमिका क्या थी, फिर राजनीतिक विकास, फिर नए राजा और राज्य, फिर दिल्ली के सुल्तान, फिर वास्तुकला, जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, सब वही सब वास्तुकला वगैरह वो सब हमें पढ़ने रहेंगे। फिर एक साम्राज्य का निर्माण, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, सामाजिक बदलाव, फिर कंपनी शक्ति की स्थापना, फिर कैसे शक्तियाँ कंपनी हमारी लगी हुई थी, जो अंग्रेज़ों ने आया था, अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे क्या क्या किया, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, फिर ग्रामीण जीवन और समाज, फिर 1857-58 का विद्रोह जो हुआ था मंगल पांडे वगैरह का, वो सब में देखेंगे। फिर जात व्यवस्था को चुनौती, मतलब कैसे जात व्यवस्था होती थी, वर्ण व्यवस्था से जात व्यवस्था में बदली, ये सब देखेंगे। फिर महिलाएं और सुधार कि क्या क्या हुए, फिर राष्ट्रवादी आंदोलन, फिर आज़ादी के बाद का भारत, मतलब कैसे कैसे हमारा पृथ्वी का मतलब क्या क्या शुरुआत हुआ, फिर हमारा भारत जब तक कैसे गुलाम हुआ, फिर कैसे आज़ादी हुई, फिर आज़ादी के बाद कैसा भारत रहा। यहाँ तक बेसिकली हम लोग को हिस्ट्री में पढ़नी है सब, शुरू से लेकर कि कैसे कच्चा मांस खाते थे, कैसे मतलब मानव होते थे बंदर के समान, वहाँ से लेकर के हमें यहाँ तक भारत जो आज़ाद हुआ उसके बाद तक की हिस्ट्री पढ़नी है। तो बेसिकली इतना टॉपिक हमको हिस्ट्री में पढ़ना है, देख लीजिए आप लोग। और फिर हम लोग को भूगोल में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। भूगोल में हमें पढ़ना है बेसिकली भूगोल एक सामाजिक अध्ययन के रूप में एवं विज्ञान के रूप में अध्ययन, मतलब भूगोल को हम सामाजिक रूप में और सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में कैसे पढ़ते हैं, कैसा उसका उपयोग है भूगोल का, वो सब देखेंगे। फिर ग्रह और सौरमंडल में पृथ्वी, फिर सौरमंडल को पढ़ेंगे, मतलब कितने ग्रह हैं, 8 हैं कि 9 हैं, फिर उसमें इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी कौन सा 5वां स्थान है पृथ्वी का, फिर ये सब पढ़ेंगे। फिर ग्लोब को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पर्यावरण अपनी समग्रता में प्राकृतिक एवं मानव पर्यावरण, फिर इसको पढ़ेंगे, प्राकृतिक एवं मानव पर्यावरण। फिर वायु पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पानी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे पानी होता है, कितना मतलब समुद्र का पानी, फिर कितना पीने योग्य पानी है, कितने खारा पानी है, इन सब के बारे में। फिर मानव पर्यावरण निपटान, परिवहन तथा संचार, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक और मानव, मतलब कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, कितने प्रकृति ने बनाया है, कितने मानव ने बनाया है, ये सब। फिर कृषि। तो बेसिकली ये देखिए, ये भूगोल में हम लोग को इतना पढ़ना है। और नेक्स्ट हमारा देखिए ये जो पॉलिटी होती है, मतलब संविधान वगैरह, वो सबसे हमें पढ़नी है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसमें विविधता, मतलब कैसे कैसे सब लोग एक दूसरे से अलग हैं, कैसे सब दूसरे से एक जैसे हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर सरकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर जीविका चलाना, लोकतंत्र, मीडिया को समझना, राज्य सरकार, फिर अनपैकिंग, फिर संविधान के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर
ये उसके आगे देखिए दिया है न्यायपालिका, फिर न्यायपालिका के बाद संसदीय सरकार, फिर सामाजिक न्याय एवं हाशिए पर रहने वाले नागरिक। तो बेसिकली ये सब हमें कंटेंट पार्ट में पढ़ना है इसके सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। तो इतने टॉपिक दिए हुए हैं हमारे, और जिसमें से हम लोगों को फिर ये शैक्षणिक मुद्दे मतलब पेडागोजी जो 20 नंबर की हमारी रहेगी। तो देखते हैं पेडागोजी को। फिर सामाजिक विज्ञान, फिर सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति, फिर आलोचनात्मक सोच का विकास, फिर कक्षा की प्रक्रियाएं, गतिविधियां और प्रवचन, फिर सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ने की समस्या, फिर पूछताछ, फिर अनुभवजन्य साक्ष्य। नेक्स्ट है स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक कौन कौन से स्रोत होते हैं। फिर ये परियोजना कार्य, वही प्रोजेक्ट विधि, फिर मूल्यांकन, ये से इवैल्यूएशन। तो बेसिकली ये सब पेडागोजी का तो हमने अगर इतने सब्जेक्ट में पढ़ा है तो ज़्यादा इशू नहीं होगा नेक्स्ट में, मतलब हम लोग कर लेंगे आसानी से। फिर कंटेंट पार्ट हम लोगों को इतना पढ़ना है क्योंकि इतने छोटे से ही टॉपिक है ना, 20 नंबर की पेडागोजी है। सोचिए तो हम इतने मतलब इतने छोटे टॉपिक में इतने नंबर्स गेन कर सकते हैं, और इधर हमें 40 नंबर के लिए इतना लंबा चौड़ा सिलेबस पढ़ना है। तो पेडागोजी को ऐसे इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है ताकि हमारे पूरे नंबर आएँ। और ये बेसिकली आप लोगों का सामाजिक अध्ययन में देखिए हिस्ट्री, और ये भूगोल हो गया, और ये सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इनसे मतलब क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे। नीचे वही सेम इंग्लिश में दिया हुआ है, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये सब देख सकते हैं आप लोग। फिर ये सोशल चेंजेस, फिर रिलीजन, कल्चर्स, ये सब हमारा है। और ये यही फिर जोग्राफी का दिया हुआ है, जोग्राफी एज अ सोशल स्टडी, एज अ सोशल साइंस, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। फिर वही जो सेम है वही सब इंग्लिश में ही है, आप लोग देख सकते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो अपना ले सकते हैं। फिर यही पेडागोजिकल इशू है, ये सब मतलब देखिए वैल्यूएशन, प्रोजेक्ट वर्क। तो इतना ही है हमारा पूरा ये पेपर 2 का सिलेबस है, आप लोगों का देख सकते हैं। तो बेसिकली यही जो मैथ एंड साइंस रहता है उसमें चेंजेस रहते हैं, और सामाजिक अध्ययन, बाकी 3 चीज़ तो हमारा सेम रहता है जो हमारा पेपर 1 में रहता है। तो यही है आज की वीडियो में, इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सीटेट से रिलेटेड जितने भी मतलब जो भी कंटेंट रहेंगे हम आपको, और क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, और जो भी आपको सुझाव या कुछ भी हो हमें कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो थैंक यू गाइस।